नेहा सिंह राठौर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पार्टी होगी समाजवादी पार्टी। नेहा सिंह राठौर पहलगाम हमले के बाद पूछे गए सवालों के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने कुछ तीखे सवाल किए जिसके बाद उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव ने अब नेहा सिंह राठौर को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से चुनाव लड़ाएंगे, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और इसकी झलकियां भी देखने को मिली क्योंकि नेहा सिंह राठौर पर जिस तरीके का इंटरेस्ट अखिलेश यादव का दिख रहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वीडियो चलाकर उनके साथ खड़े रहने वाली जो बातें अखिलेश यादव ने की है, ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर को समाजवादी पार्टी से टिकट दे सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर का वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चलाकर उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है। आपने देखा कि कैसे अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो को बड़ा मंच दे रहे हैं। अगर मैं कहूं राजनीतिक मंच देना हो तो यह सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है जो नेहा सिंह राठौर के लिए अखिलेश यादव ने दिया। उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहले तो लखनऊ में एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसके बाद अयोध्या में एफआईआर दर्ज होती है, तमाम तरीके की मांगे की जाती हैं, उनको जेल भेजने की बात कही जाती है, देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कही जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर को लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो गोरखपुर को लेकर सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी से यानी समाजवादी पार्टी से नेहा सिंह राठौर को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो चुनाव में उतार दिया जाएगा। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ऐसे फेमस चेहरे को अखिलेश यादव गोरखपुर में लॉन्च करने की सोच रहे हैं। अभी फिलहाल मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में ही चुनाव लड़ चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या नेहा सिंह राठौर को लेकर अखिलेश यादव कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं, ऐसी बातें मानी जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार नेहा सिंह राठौर का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, इसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सोच दूरगामी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि 2022 में क्या हुआ था, क्या परिणाम आए थे। देखिए, गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ का जब नाम आता है तो वहां सारे कॉम्पिटिशन्स की बात जो है वो खत्म हो जाती है। अगर योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हैं तो फिर गोरखपुर में चुनाव योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। 2022 में भले ही बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ को मिली, योगी आदित्यनाथ 1,03,000 वोटों से वहां पर जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी ठीक ठाक वोट मिल गया था जिससे उन्हें लग रहा है कि कोई एक ऐसे फेस को उतारा जाए जो बड़ा चर्चा का विषय हो, जिसको पॉपुलैरिटी की जरूरत ना हो और बड़ा ही मुखर हो, अपनी बातें बोलने में बड़ी ही स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखता हो। अब आप देखेंगे जब 2022 के रिजल्ट में तो कल्याण चौधरी जो थे वो 61,000 वोट पाए थे और अब नेहा सिंह राठौर को लेकर अखिलेश यादव इसीलिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर अपने आप को एक लोक गायिका बताती हैं। वो तमाम तरीके के सवाल गानों के माध्यम से सरकार से पूछती हैं और उनके सारे जितने भी गाने आते हैं, जितने भी सवाल होते हैं वो भाजपा से ही होते हैं। अन्य राज्यों में आप कभी नहीं देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल में चाहे जो हो जाए, उस पर नेहा सिंह राठौर के बोल नहीं फूटेंगे। अन्य जगहों पर कुछ और हो जाए, कांग्रेस कुछ कर दे, समाजवादी पार्टी कुछ कर दे, आम आदमी पार्टी कुछ कर दे, नेहा सिंह राठौर जो है मुंह पे तब उंगली रख लेती है, चुप्पी साध लेती हैं। लेकिन बात जब बीजेपी के आती है तब नेहा सिंह राठौर जो है वो उनका जो मुंह में दही जमा रहता है अन्य पार्टियों के खिलाफ में, वो बीजेपी के खिलाफ किनारे हो जाता है और नेहा सिंह राठौर के बोल फूटने शुरू हो जाते हैं। और पहलगाम में भी जो हमला हुआ उसके बाद जो उन्होंने सवाल किए, उनके सवालों को पाकिस्तान में भी चलाया गया। बताया गया कि देखिए कि कैसे कि किस तरीके के सवाल जो है इंडिया में पूछ रहे हैं। ये नेहा सिंह राठौर नाम के लोग हैं जो वहाँ भारत के रहने वाले हैं, वो अपने सरकार से इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है।
अब वही काम अखिलेश यादव के साथ में भी हुआ कि पाकिस्तान में अखिलेश यादव के बयानों की भी चर्चा हुई। अब ऐसे में जब दोनों की विचारधारा मेल खा रही है, समाजवादी पार्टी का भी एक ही तरह समय अखिलेश यादव का भी टारगेट रहता है और कोई भी विपक्षी पार्टी होगी सत्ताधारी पार्टी पर सवाल तो खड़ी करेगी ही, इसमें अखिलेश यादव कहीं से गलत नहीं है। और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हावी रहने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ऐसे नेता जो बीजेपी को लेकर कोई ऐसा उनको पॉइंट दे दे जिससे समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति चमका सकती हो, तो फिर अखिलेश यादव उसके साथ दिन रात खड़े रहते हुए नजर आते हैं। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। एक समय लग रहा था कि अखिलेश यादव यू टर्न मार लेंगे और वहां पर राणा सांगा वाले विवाद में इनको माफी मांगनी पड़ेगी रामजीलाल सुमन को, लेकिन जब देखा आपदा है, मगर आपदा में अवसर करनी सेना ने दे दिया। फिर वही अवसर लेकर अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति चमकाने में लग गए, दलित वोट बैंक को कवर करने में लग गए। अब ऐसे में नेहा सिंह राठौर जो पहलगाम हमले पर एक ऐसा सवाल पूछती हैं जिसकी चर्चा पाकिस्तान में होने लगती है, उनके ट्वीट के वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगते हैं और दिखाते हैं कि नेहा सिंह राठौर इस तरीके के सवाल कर रही हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये प्लानिंग कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में उतार दिया जाए। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर मैदान में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उतरते हैं तो फिर जीत तो उनकी एक तरफा हो जाती है और ये उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि 1,03,000 वोट से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ वहां के विधायक बने थे। अब मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रयास करेंगे, 2 बार जीत चुके हैं, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। लेकिन क्या अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर को उतारकर योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती पेश करेंगे? और क्या गोरखपुर की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता नेहा सिंह राठौर के समर्थन में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आएगी या नहीं, ये आप हमको बताइएगा। साथ ही साथ सवाल दोस्तों आपसे सबसे बड़ा यही है कि क्या समाजवादी पार्टी नेहा सिंह राठौर को गोरखपुर में टिकट दे देती है तो क्या योगी आदित्यनाथ को नेहा सिंह राठौर टक्कर दे पाएंगी, या फिर जो अभी नेहा सिंह राठौर का नाम उठा है वो एक हार के बाद नेहा सिंह राठौर की सारी बातें, सारी उनकी चीजें जो हैं वो शांत हो जाएंगी? तो कौन जीतेगा अगर समाजवादी पार्टी इलेक्शन में उतारती है नेहा सिंह राठौर को योगी के सामने, योगी आदित्यनाथ या फिर नेहा सिंह राठौर? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों से पूछे, जानकारी दे। फिर से मिलते हैं एक नई खबर में। धन्यवाद।